नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है। तो आप लोग जो है जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को ध्यान से देखिएगा और मेरे आंसर बताने से पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा। प्रश्नों का जो प्रारूप है वो एक लाइन वाला है, मतलब मैंने प्रश्नों के लिए किसी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं दिया है। मैं प्रश्न पढ़ता जाऊंगा और उत्तर भी बताता जाऊंगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप लोग मेरे से पहले उत्तर दे दें। तो टोटल 50 क्वेश्चन है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व है, ध्यान रखेंगे। तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। कहाँ पर हुआ? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु मतलब कपिलवस्तु नगर था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में, ध्यान रखेंगे, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। ये नेपाल की तराई में स्थित है। तो आपको जो है 3 आंसर मिल गया। तो वैसे तो लुम्बिनी ही इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगर कभी कपिलवस्तु दे दे, लुम्बिनी ना हो, तो आपको कपिलवस्तु लगाना है, या फिर अगर नेपाल की तराई देता है, बाकी दोनों नहीं रहता है, तो नेपाल की तराई लगा सकते हो, क्योंकि जो गाँव था, जो क्षेत्र था, वो लुम्बिनी था और जो नगर राज्य था वो कपिलवस्तु था और जो क्षेत्र था नेपाल की तराई, ध्यान रखना। तो ये वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन, जो वैशाख का महीना अभी बीत गया ना, तो उसी वैशाख पूर्णिमा में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो कुल पूछ रहा है, तो सॉरी माफ़ी चाहूँगा। तो इनका जन्म हुआ था शाक्य कुल में, ध्यान रखना, शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे वो शाक्य गण के प्रमुख थे। शाक्य कुल, ये क्षत्रिय थे, ध्यान रखना, शाक्य क्षत्रिय। तो इनका कुल था शाक्य और वर्ग क्या था इनका? क्षत्रिय। उस समय 4 वर्ण चल रहे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये क्षत्रिय वर्ण के थे और इनका कुल क्या था? शाक्य था। और इनके जो पिता थे शाक्य गण राज्य के प्रमुख थे। उस समय जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से एक वज्जी संघ था जिसके अंतर्गत गणराज्य हुआ करते थे। तो उन्हीं में से एक था शाक्य गण, जहाँ पर राजा नहीं होता था, वहाँ पर जो गण के जो प्रमुख होते थे वो शासन करते थे। तो इनके पिता वही गणराज्य के प्रमुख थे। तो गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? तो इनके जो माता का नाम था वो था महामाया, ध्यान रखना, महामाया। पिछले किसी वीडियो में मैंने शायद ना गौतम बुद्ध जी की माता का नाम त्रिशला बता दिया था शायद, तो उसको आप लोग सुधार दीजिएगा। जो त्रिशला है ना, वो महावीर स्वामी जी की माता का नाम था। गौतम बुद्ध जी की माता का नाम महामाया और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था पिता का? शुद्धोधन, ध्यान रखना। ये भी कई बार पूछा जाता है माता पिता का नाम भी। तो जो पिता थे वो अपना क्या कहते हैं, कपिलवस्तु के मतलब शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे, कपिलवस्तु के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माता महामाया की कुछ ही समय में मृत्यु हो गई। इस अवस्था में गौतम बुद्ध जी का लालन पालन किसके द्वारा किया गया? देखिए, जो गौतम बुद्ध जी का जब जन्म हुआ ना लुम्बिनी में, तो उसे कुछ ही दिनों पश्चात इनकी माता महामाया का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। अब ऐसी अवस्था में जो बालक गौतम बुद्ध जी हैं, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, नाम याद रखेंगे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, या कहीं मूल नाम इनका सिद्धार्थ था। तो जो बालक सिद्धार्थ है उसका लालन पालन किसके द्वारा किया गया? तो इनकी जो माता थी महामाया, उनकी एक बहन थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी नाम याद रखेंगे, तो उनके द्वारा गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण किया गया, महाप्रजापति गौतमी। तो इन्होंने जो है गौतम बुद्ध जी को पालन पोषण किया। आगे चल करके जो महाप्रजापति गौतमी है, ये गौतम बुद्ध जी की शिष्या भी बनती हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था, अभी मैंने बताया गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो ये भी कई बार पूछा गया इनके बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी का विवाह किससे हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का विवाह हुआ था यशोधरा से, यशोधरा से, और इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिनका नाम था राहुल। देखिए, जो महावीर स्वामी जी थे ना, उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा महावीर स्वामी जी का पत्नी का नाम, और गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम यशोधरा, मतलब दोनों के लगभग कॉमन है। उनका यशोदा, बुद्ध जी की पत्नी का नाम यशोधरा। तो ध्यान रखेंगे। 7वां क्वेश्चन,
बौद्ध धर्म में किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? इसको ध्यान से याद रखना है, महाभिनिष्क्रमण। तो बौद्ध धर्म में किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी के गृह त्याग को। देखिए, जो सिद्धार्थ थे, जिनका विवाह हो गया, यशोधरा जी से पुत्र उत्पन्न हुआ राहुल, तो जो गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ हैं, उनको जो है, जो ये जो संसार है वो मिथ्या लगने लगता है, कुछ मतलब समझ में नहीं आता है, तो वो जो है 29 वर्ष की आयु में, जब वो 29 वर्ष के थे, तब अपनी पुत्री और अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ करके वो जो है अपना घर को छोड़ देते हैं, पूरा संसार छोड़ देते हैं और बिल्कुल जंगल जंगल भटकने लगते हैं। ज्ञान की खोज में वो भटकने लगते हैं। निरंतर 6 वर्ष वो कठिन साधना करते हैं और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जो घर छोड़ने वाली घटना थी, गृह त्याग की जो घटना थी, वही बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले तब किन दृश्यों को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा? तो ऐसा कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ, जब उन्होंने घर नहीं छोड़ा था, तब वो जो है एक दिन अपना जो कपिल वस्तु नगर है उसके सैर पर निकले, तो उनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, बुजुर्ग। दूसरा उनको मिला एक बीमार। तीसरा उनको दिखा एक शव जिसकी चिता जल रही थी। चौथा उनको मिला सन्यासी। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो किसी ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की कि ये जो बच्चा है ये बिल्कुल बैरागी बनेगा, मतलब कि ये क्या कहेंगे, एक साधु बनेगा, सन्यासी बनेगा, इस टाइप से भविष्यवाणी कर दी थी। तो जो राजा सुधोधन थे वो काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने अपने पूरे अधिकारियों को आज्ञा दी कि जो सिद्धार्थ है उसके सामने कभी भी दुख, चिंता, इस टाइप का कोई भी चीज़ नहीं आना चाहिए। कोई भी बीमार आदमी को, मतलब कोई भी चीज़, दुख जैसा चीज़ उसके सामने नहीं आए। लेकिन एक दिन जो है गौतम बुद्ध इन चीज़ों को देख लेते हैं। एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं, एक बीमार आदमी को देखते हैं और एक जलता हुआ चिता देखते हैं, और चौथा चीज़ वो देखते हैं सन्यासी। तो उनका दिमाग सोचने लगता होगा कि आखिर व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, अंत में वो मर जाता है। उस बाद सन्यासी को देखता है, तब उनका जो मन है थोड़ा सा बदल जाता है और उसी से उनको प्रेरणा मिलती है सन्यासी बनने की। तो ध्यान रखेंगे 4 चीज़ें, बुजुर्ग, बीमार, जलती हुई चिता और सन्यासी, अक्सर पूछा जाता है ये चीज़। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध वैशाली के निकट अलार कलाम के आश्रम पर आए, वे किस दर्शन के आचार्य थे? तो देखिए, ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने घर छोड़ा तो उसके बाद वो जो है वैशाली, जो कि लिच्छवियों की प्रमुख स्थान था, लिच्छवियों का केंद्र था वैशाली, तो वैशाली के निकट एक आचार्य रहा करते थे जिनका नाम था अलार कलाम। आचार्य का क्या नाम था? अलार कलाम। तो ये जो है गौतम बुद्ध जी के पहले गुरु माने जाते हैं और ये किस दर्शन के आचार्य थे ये आप लोगों को बताना है। तो ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ध्यान रखना, सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम जी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अलार कलाम के आश्रम से गौतम बुद्ध उरुवेला नामक स्थान पर गए, वह स्थान बाद में किस नाम से जाना गया? तो देखिए, उरुवेला, ये जो है जब अलार कलाम के आश्रम से गौतम बुद्ध विदा लेते हैं, वो उनके पहले गुरु थे अलार कलाम जी, तो यहाँ से वो जो है उरुवेला नामक स्थान पर आते हैं गौतम बुद्ध जी, और यहाँ पर वो कठोर साधना करना शुरू कर देते हैं। और इसी उरुवेला नामक स्थान पर गौतम बुद्ध जी को 6 वर्ष पश्चात अर्थात 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये स्थान आगे चल कर के बोध गया के नाम से जाना गया। ध्यान रखना, बोध गया के नाम से जाना गया, उरुवेला, मतलब बोध गया का पहले क्या नाम था? उरुवेला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी को किस दिन और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इनको कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो देखिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था और उसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा में ही जन्म हुआ और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे ही इनको निर्वाण भी प्राप्त होता है, मतलब इनका जो डेथ है ना वो पीपल वृक्ष के नीचे ही हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और दिन क्या था? वैशाख पूर्णिमा। ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ क्या कहलाए? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उरुवेला नामक स्थान पर, जिसको बोध गया कहा गया, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? सिद्धार्थ तो उनका बचपन का नाम था, मूल नाम था, लेकिन उसके बाद वो क्या कहलाए? तो उसके बाद कहलाए बुद्ध। बुद्ध से ही फिर क्या बने? महात्मा बुद्ध। तो बुद्ध कहलाए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात।
बुद्ध के अलावा इनके अन्य नाम भी मिलते हैं, तथागत, मतलब तथागत, ये भी याद रखेंगे, तथागत। एक मिलता है बुद्ध शाक्य, तो ये भी इनके नाम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में गौतम बुद्ध जी से दो सौदागर मिले जिन्हें गौतम बुद्ध जी ने अपना शिष्य बनाया, वे कौन थे? तो जब गौतम बुद्ध जी ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसके बाद बोध गया में ही गौतम बुद्ध जी से दो शिष्य वहाँ आते हैं, मिलते हैं, जिनको गौतम बुद्ध जी ने अपना शिष्य बना लिया। तो उनका नाम बताना है। तो तपुष एक नाम मिलता है, तपुष, और दूसरा मिलता है मलिक। ये दोनों ना सौदागर थे, मतलब व्यापारी थे। तो ये बोध गया में गौतम बुद्ध जी से मिलते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ नामक स्थान पर 5 सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, बोध गया, वहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया के पश्चात गौतम बुद्ध जी कहाँ पर आ जाते हैं? सारनाथ, जो इलाहाबाद के निकट है, यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ पर वो जो है 5 सन्यासियों को उपदेश देते हैं। ये गौतम बुद्ध जी द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश इसको माना जाता है। तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है बौद्ध ग्रंथों में? तो इसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ध्यान रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन इस घटना को कहा जाता है, जब उन्होंने पहली बार अपना क्या कहते हैं उपदेश दिया। और जो गृह त्याग की घटना थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्धकालीन ऋषि पत्तनम नामक स्थान बाद में किस नाम से जाना गया? ऋषि पत्तनम। तो ये जो है ना, जो सारनाथ जहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने पहली बार उपदेश दिया वही ऋषि पत्तनम था पहले। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि सारनाथ का पहले क्या नाम था, बोध गया का पहले क्या नाम था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सारनाथ का पहले क्या नाम था? ऋषि पत्तनम। ध्यान रखेंगे, ऋषि पत्तनम सारनाथ का आगे नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम संघ की स्थापना कहाँ पर की? तो इन्होंने जो है बौद्ध संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर की? तो सारनाथ में की, वही 5 शिष्यों के साथ जिनको उन्होंने उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश। तो उन्हीं के साथ उन्होंने जो है सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की गौतम बुद्ध जी ने। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ से गौतम बुद्ध जी काशी पहुंचे, वहां कौन गौतम बुद्ध जी का शिष्य बना? तो सारनाथ से ये कहाँ पहुंचते हैं गौतम बुद्ध जी? काशी। तो यहाँ पर इनके शिष्य कौन बने? तो एक धनी व्यापारी था जिसका नाम है यश, यही नाम मिलता है। मतलब नॉर्मली हम लोग शक्कर का श लगाते हैं, लेकिन यही नाम मिलता है, यश। तो कहाँ? काशी। काशी में जो है यश नामक एक धनी व्यापारी, वो गौतम बुद्ध जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर 3 भाई मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप, ये तीनों गौतम बुद्ध जी के शिष्य बने? किस स्थान पर? तो ये तीनों जो हैं 3 भाई थे, मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। तो ये किस स्थान पर गौतम बुद्ध जी के शिष्य बने थे, ये आप लोगों को बताना है। तो ये उरुवेला, मतलब बोध गया में ये शिष्य बनते हैं। कहाँ पर? बोध गया। जो काशी के बाद ये बोध गया वापस गए थे गौतम बुद्ध जी, तो वहाँ पर ये 3 भाई मिलते हैं और गौतम बुद्ध जी के शिष्य बनते हैं। कहाँ पर? बोध गया में ये तीनों जो है वहाँ पर शिष्य बने थे। वैसे ना ये तीनों भाई काशी के बताए जाते हैं, ध्यान रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक द्वारा गौतम बुद्ध को ये नहीं होना चाहिए, किस शासक द्वारा गौतम बुद्ध जी को बेलुवन नामक उद्यान दान में दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिंबिसार। बिंबिसार कौन थे? हर्यक वंश के शासक थे। तो इन्होंने जो है गौतम बुद्ध जी को बेलुवन नामक उद्यान दान में दिया। और जो गौतम बुद्ध जी थे वर्षा के समय में इस उद्यान में निवास करते थे, क्योंकि वर्षा काल में वो यात्रा नहीं कर सकते थे, तो इसी उद्यान में रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर काशी के 2 ब्राह्मण सारिपुत्र और महामौदगलायन बुद्ध के शिष्य बने? तो किस स्थान पर ये काशी के ब्राह्मण थे? तो ये दोनों जो है ना राजगृह जो कि उस समय अपना जो मगध था उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये काशी के 2 ब्राह्मण सारिपुत्र और महामौदगलायन बुद्ध के शिष्य बनते हैं। अच्छा, पीछे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, ये जो है ना मुख्य कश्यप, नदी कश्यप, इनको शायद मैंने काशी का बता दिया था। ये लोग काशी के नहीं थे, इसको सुधार लीजिएगा, ये काशी के नहीं थे, ये थे काशी के। महामौदगलायन और सारिपुत्र ये दोनों थे काशी के, लेकिन शिष्य कहाँ बनते हैं? राजगृह में। ध्यान रखना, काशी के थे ये दोनों, काशी के, लेकिन शिष्यता इन्होंने कहाँ प्राप्त की? राजगृह में। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा।
आगे बढ़ते हैं। बुद्ध श्रमण करते हुए अच्छा, गौतम बुद्ध जी भ्रमण करते हुए कपिलवस्तु पहुंचे। यहाँ किसने बुद्ध के शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की, किंतु गौतम बुद्ध जी ने इनकार कर दिया। तो देखिए, गौतम बुद्ध जी भ्रमण करते हुए घूमते घामते अपने गृह नगर कपिलवस्तु पहुंचते हैं। तो यहाँ पर कौन था जो गौतम बुद्ध जी का शिष्य बनना चाहता था, लेकिन गौतम बुद्ध जी ने इनकार कर दिया। तो कौन थे वो? इनकी मौसी थी जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। मैंने बताया इनकी जो माता थी महामाया, उनका जो है बहुत जल्दी निधन हो जाता है। तो इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन किया गौतम बुद्ध जी का। तो जब कपिलवस्तु पहुंचते हैं गौतम बुद्ध जी, तो महाप्रजापति गौतमी बुद्ध जी की शिष्य बनने की इच्छा प्रकट करती हैं, लेकिन गौतम बुद्ध जी जो है इसको अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश हो। हाँ, महाप्रजापति का जो पुत्र होता है नंद, वो जो है गौतम बुद्ध जी का शिष्य बनता है। मतलब गौतम बुद्ध जी के मौसेरे भाई नंद, वो गौतम बुद्ध जी के शिष्य अवश्य बनते हैं, लेकिन महाप्रजापति वो नहीं बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर एवं किसके प्रार्थना पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी? तो देखिए, जो महाप्रजापति गौतमी थी, उन्होंने जो है गौतम बुद्ध जी के शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। कहाँ पर? कपिलवस्तु में। लेकिन गौतम बुद्ध जी ने मना कर दिया। आगे चल करके जब गौतम बुद्ध जी वैशाली पहुँचते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर वैशाली है। जब वैशाली पहुँचते हैं तो गौतम बुद्ध जी के प्रिय शिष्य, जिनका नाम था आनंद, ये गौतम बुद्ध जी से प्रार्थना करते हैं कि बौद्ध संघ में स्त्रियों को भी प्रवेश दीजिए। तो जो गौतम बुद्ध जी हैं मान जाते हैं, और फिर जो उनकी पहली शिष्या बनती हैं उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी। तो बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति आनंद के कहने पर दी गई थी। किस स्थान पर? वैशाली में। और प्रथम शिष्या कौन थी? गौतम बुद्ध जी की मौसी महाप्रजापति गौतमी जी। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी? तो वही गौतम बुद्ध जी की मौसी जी महाप्रजापति गौतमी। 24वां क्वेश्चन है, महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महावन, ये जो है ना वैशाली के लिच्छवियों द्वारा। ये महावन कहाँ पर है? वैशाली में। तो गौतम बुद्ध जी वैशाली गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। तो यहीं पर वैशाली के लिच्छवी, यहाँ पर लिच्छवी कुल के लोग शासन करते थे, तो वैशाली के लिच्छवियों द्वारा महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया गया था। वैशाली से कौन बुद्ध का शिष्य बना था? तो वैशाली में कौन गौतम बुद्ध जी के शिष्य बने थे? तो वैशाली की नगर वधू, जिसका नाम क्या था? आम्रपाली। ध्यान रखना, आम्रपाली ये जो है गौतम बुद्ध जी की शिष्या बनती हैं। तो आम्रपाली, इसको जो है नगर वधू बोला जाता था। और आम्रपाली ने आम्र वाटिका मतलब आमों का बगीचा गौतम बुद्ध जी को दान स्वरूप प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये है ना 26वां क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षु पिंडोला से प्रभावित होकर किसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो बौद्ध भिक्षु कोई थे? पिंडोला। तो इनसे प्रभावित होकर किसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो ये थे उदयन, जो हर्यक वंश वाला उदयन नहीं, वो उदायन है। ये वत्स का राजा था उदयन। वत्स महाजनपद था ना, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, तो वहाँ के राजा थे उदयन। तो ये जो है बौद्ध भिक्षु पिंडोला, इससे प्रभावित होकर के उदयन बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जी के प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाली, दो का नाम मिलता है। आनंद और उपाली गौतम बुद्ध जी के प्रिय शिष्य थे। आनंद के कहने पर ही वैशाली में गौतम बुद्ध जी ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन है 28वां, गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो गौतम बुद्ध जी द्वारा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था। श्रावस्ती जो है दक्षिण कौशल की राजधानी थी। जो कौशल महाजनपद था वो दो भागों में बटा हुआ था, उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। यहीं पर जो है गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिया। उत्तर कौशल की राजधानी साकेत थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा धर्म प्रचार हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो गौतम बुद्ध जी ने धर्म प्रचार हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? पाली भाषा का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। वहीं महावीर स्वामी जी ने प्राकृत अथवा अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया था। तो गौतम बुद्ध जी ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, गौतम बुद्ध जी के समकालीन वे प्रमुख शासक कौन थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया? तो गौतम बुद्ध जी के समकालीन प्रमुख शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, एक तो था बिम्बिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। प्रसेनजीत, जो
कोसल का राजा था प्रसेनजीत, वत्स का राजा उदयन, इन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया और ये सब जो है गौतम बुद्ध जी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध जी का अंतिम पड़ाव किस स्थान पर था, मतलब गौतम बुद्ध जी आखिर में किस स्थान पर गए, तो कुशीनगर। ये कुशीनगर कहाँ पर है, तो मल्ल महाजनपद में था कुशीनगर। तो आखिरी यहाँ वो पहुँचते हैं और यहीं पर उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है 483 ईसा पूर्व में। तो अंतिम पड़ाव इनका कहाँ था, कुशीनगर। कुशीनगर अथवा ये मल्ल भी हो सकता है, मल्ल महाजनपद में आता है कुशीनगर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं गौतम बुद्ध के देह त्याग की घटना बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यह घटना कब और किस स्थान पर घटित हुई थी, तो ये 483 ईसा पूर्व में घटित हुई थी और कहाँ पर, कुशीनगर में। अभी मैंने बताया कुशीनगर जहाँ वो आखिरी बार गए, कुशीनगर मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता है और इस समय गौतम बुद्ध की आयु लगभग 80 वर्ष की हो चली थी। तो उन्होंने 483 ईसा पूर्व में मल्ल महाजनपद के कुशीनगर में अपना देह त्याग दिया, मतलब महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। तो जो निर्वाण मतलब मृत्यु हुई थी उसको क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं गौतम बुद्ध जी के गृह त्याग का प्रतीक किसे माना जाता है, गौतम बुद्ध जी के गृह त्याग का प्रतीक, तो इनके घर छोड़ने का प्रतीक माना जाता है घोड़ा। इनका जो प्रिय घोड़ा था ना उसका नाम था कंथक, ध्यान रख, कंथक। इनके प्रिय घोड़ा का नाम कंथक था और इनका जो सारथी था उसका नाम चन्ना था। सारथी का क्या नाम था, चन्ना, चना नहीं चन्ना। तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, घोड़े का नाम था कंथक और जो सारथी था रथ चलाने वाला चन्ना। गौतम बुद्ध जी को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसने गौतम बुद्ध जी का उपवास तुड़वाया, तो देखिए गौतम बुद्ध जी 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग देते हैं, 6 वर्ष कठोर साधना करते हैं और 35 वर्ष की आयु में उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उनका उपवास किसके द्वारा तुड़वाया गया, तो एक कृषक कन्या थी सुजाता, तो वो जो है गौतम बुद्ध जी को खीर का सेवन करवा करके उनका उपवास तुड़वाती है। तो इसको खीर का भी बोला जाता है, खीर का मतलब इसने खीर खिलाया था इस कारण से खीर का भी बोला जाता है। ये कृषक कन्या थी सुजाता। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध जी के सारथी और घोड़े का क्या नाम था, तो अभी मैंने बताया घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चन्ना, ध्यान रखना, सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी ने सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए कौन सा मार्ग बताया था, तो अष्टांगिक मार्ग इनके द्वारा बतलाया गया था। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग क्या क्या होता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, उसके बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प। हाँ, तो ये मुझे शायद टोटल पूरा 8 याद नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। तो ये अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया था सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी ने धर्म से संबंधित साहित्य को क्या कहा जाता है, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य को क्या कहा जाता है, तो पीटक कहा जाता है। पीटक की संख्या कितनी है, 3 है, इसी कारण इसको जो है त्रिपीटक बोला जाता है। त्रिपीटक कौन कौन से त्रिपीटक, पहला तो है सूत पीटक, दूसरा है विनय पीटक और तीसरा है अभिधम्म पीटक। तो इसको जो है पीटक बोला जाता है, संख्या 3 है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म संबंधी प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में किस स्थान पर हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, जैन संगीति लिख दिया, माफ़ी चाहूँगा, ये जैन संगीति पूछ रहा है। तो बौद्ध धर्म संबंधी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जिस वर्ष गौतम बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। और इस समय कौन शासक थे, अजातशत्रु, हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु। और कहाँ पर हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, तो राजगृह में, ध्यान रखेंगे, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व में हुआ। बौद्ध धर्म किस बौद्ध संगीति में 2 संप्रदायों में हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था, तो ये कब हुआ था, ये तृतीय बौद्ध संगीति के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति, माफ़ी चाहूँगा, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, हीनयान और महायान। हाँ, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, जो कनिष्क के टाइम पे हुआ था ना, और उस समय हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था, चौथे वाले में हुआ था। कब हुआ था, लगभग 100 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कश्मीर के कुंडलवन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति में किसने अध्यक्षता की थी, सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था 251 ईसा पूर्व में। तो इस समय अध्यक्षता किसने की थी,
तो मोगलीपुत्त ध्यान रखेंगे, मोगलीपुत्त इसने जो है अध्यक्षता की थी तीसरे बौद्ध संगीति का। मोगलीपुत्त जितने भी अध्यक्ष हैं जो जिस स्थान पर बौद्ध संगीति हुई थी सबको याद रखिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा जहां आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित सारिपुत्र प्रकरण सौंदरानंद के रचयिता कौन थे। ये अलग अलग रचनाएं हैं, यहाँ पर कॉमा लगना था, बुद्ध चरित सारिपुत्र प्रकरण सौंदरानंद। तो इन सब के रचनाकार कौन है, तो अश्वघोष जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष के रूप में काम किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के समय हुआ था उस समय ये उपाध्यक्ष थे, कनिष्क के दरबार में ये रहते थे। तो इन्होंने जो है ये सब रचनाएं लिखी है, बुद्धचरित सारिपुत्र प्रकरण सौंदरानंद। अगला क्वेश्चन है कौन सा पिटक 5 भागों में विभक्त है। तो जो पहला पिटक है ना सूत पिटक, वो 5 भागों में बटा हुआ है। सूत पिटक कौन कौन सा, पहला है क्या कहते हैं विनय पिटक, खुद्दक निकाय, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो है खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, जातक, और क्या था, मुझे ना पहला वाला नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। सूत पिटक जो है 5 भागों में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है वज्रयान संप्रदाय का आविर्भाव कब हुआ। वज्रयान संप्रदाय, तो ये लगभग 7वीं शताब्दी में हुआ था वज्रयान संप्रदाय का आविर्भाव। अगला क्वेश्चन है अशोक द्वारा जारी किया गया कौन सा स्तंभ लेख गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का सूचक है। तो ये रुम्मिनदेई स्तंभ लेख जो नेपाल की तराई से प्राप्त हुआ है, रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। तो इससे जो है गौतम बुद्ध जी के जन्म के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। गौतम जो अशोक था ना, वो लगभग अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष मतलब अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो वहाँ पर उसने ये अभिलेख खुदवाया था। अगला क्वेश्चन है महायान संप्रदाय ने किस भाषा को प्राथमिकता दी। महायान संप्रदाय, तो इसने जो है संस्कृत भाषा को प्राथमिकता दी, महायान संप्रदाय ने संस्कृत को। वहीं जो हीनयान थे वो गौतम बुद्ध जी की मूल शिक्षाओं और प्राकृत भाषा में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा किस शैली में निर्मित हुई। गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा किस शैली में निर्मित हुई। अच्छा पहली प्रतिमा पूछ रहा है, गौतम बुद्ध जी की पहली प्रतिमा किस शैली में निर्मित हुई थी। तो ये मथुरा शैली में निर्मित हुई थी। ध्यान रखना मथुरा शैली, उस समय जो है 2 शैलियाँ प्रचलित थी, मथुरा शैली, गांधार शैली। तो मथुरा शैली में गौतम बुद्ध जी की पहली मूर्ति बनाई गई। उसके बाद गांधार शैली में गौतम बुद्ध जी की बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई गई। तो प्रथम जो है मथुरा शैली में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध जी से संबंधित कौन सी घटना संबोधि के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध जी की कौन सी घटना है जो संबोधि के नाम से जाना जाता है। 1 मिनट है, थोड़ा सा, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, गौतम बुद्ध जी से संबंधित कौन सी घटना संबोधि के नाम से जानी जाती है। तो गौतम बुद्ध जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको संबोधि बोला जाता है। तो ध्यान रखना संबोधि ज्ञान प्राप्ति। उसके बाद जब उन्होंने पहला उपदेश दिया वो धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। तो ये तीसरे बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया जो कि अशोक के टाइम पर हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था 251 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस शासक के प्रयासों से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत की सीमा से बाहर शुरू हुआ। तो अशोक के समय में तीसरे बौद्ध संगीति में ये तय हो गया कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए बाहर लोग भेजे जाएंगे। अशोक ने खुद अपने पुत्र और पुत्री जिनका नाम था महेंद्र और शंखमित्रा उनको श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है बौद्ध संघ किस प्रणाली पर आधारित था। तो ये गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। जो बौद्ध संघ है ना, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, तो वहाँ का कोई मतलब हेड नहीं होता था, वो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित होता था। लोग जो है वहाँ अपना हेड चुनते थे, तो वो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे शायद लेना था, मैंने नहीं लिया। जो जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस वृक्ष को जो है महाबोधि वृक्ष कहा जाता है। ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया, महाबोधि वृक्ष इसको बोला जाता है। और इस महाबोधि वृक्ष को शशांक नामक एक हिंदू शासक ने कटवा दिया था आगे चल करके। शशांक ये जो है गौड़ देश का शासक था, कट्टर हिंदू था, तो ये जो है बौद्ध धर्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तो इसने जो है महाबोधि वृक्ष को अर्थात पीपल वृक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध जी ने तपस्या की थी उसको कटवा दिया था शशांक ने। और वो जो पीछे जो मैंने बताया था कि कौन सा
पीटक 5 भागों में विभक्त है, सूत पीटक ना, तो उसके भागों को थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो पहला तो मध्यम निकाय हो गया, मध्यम निकाय, हाँ मध्यम, झरना के मध्यम निकाय। दूसरा है आपका जातक। तीसरा है संयुक्त निकाय। उसके बाद खुद्दक निकाय। पहला वाला ना अब याद आ रहा है, पहला वाला है आपका दीर्घ निकाय। तो दीर्घ निकाय पहले है, सबसे पहले दीर्घ निकाय, उसके बाद जहाँ तक खुद्दक निकाय, फिर संयुक्त निकाय, फिर मध्यम निकाय, नहीं मध्यम निकाय बीच में आएगा, उसके बाद जातक। तो 5 निकाय, सूत पीटक 5 भागों में बटा हुआ है, दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और जातक। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी उसमें सुधार कर सकूँ। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया है तो आप लोग बताने की कोशिश करिएगा, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। तो वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।